जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। श्रीमद् देवी भागवत में भगवान महादेव नारद मुनि को कामरूप प्रदेश शक्तिपीठ की महात्म्य बताते हुए यह कह रहे हैं कि गंधर्वों सहित देवगण ब्रह्मादि देवता जितने भी श्रेष्ठ गंधर्व ऋषि मुनि इत्यादि हैं, जितने भी सिद्ध इस पृथ्वी पर विराजमान है, वो प्रतिदिन अपने शक्तियों के सहित कामरूप प्रदेश में आकर के जगदम्बा आदि शक्ति की नित्य जो है पूजन करते हैं और भगवती कामरूप प्रदेश में पूर्ण रूप से विराजमान रहती है, सदैव वहाँ पर स्थित रहती है। उसी प्रदेश में ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव जी ने उस कामाक्ष क्षेत्र में तपस्या भी किया है और वह वही क्षेत्र है जहाँ पे मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी जो है पुरस्करण करके मंत्र की सिद्धि प्राप्त की है और दूसरे सृष्टिकर्ता की भांति हो गए। अन्य देवता ऋषिगण सिद्धगण जितने भी इस आकाश में विचरण करने की शक्ति को प्राप्त करने वाले सिद्ध इत्यादि हैं, वे सभी कामरूप प्रदेश में जाकर के महामंत्र का जप इत्यादि किए हैं और उसी के सिद्धि के प्रभाव से वह इतने शक्तिशाली हुए हैं। इस प्रकार का विषय भगवान महादेव कह रहे हैं। तो आज हम सभी उसी कामरूप प्रदेश और उस कामरूप प्रदेश में स्थित जगदम्बा का जो तीर्थ स्वरूप क्षेत्र है और भगवती जिस स्वरूप में विराजती हैं, उनका हम सभी आज वर्णन करेंगे, उसके ऊपर चिंतन करेंगे तथा यह जानेंगे कि किस प्रकार से एक गृहस्थ को जो अम्बुवाची पर्व आ रहा है उस पर्व काल में क्या करना चाहिए, साधक को क्या करना चाहिए और इस क्षेत्र की महिमा है। जो लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं और अपने घर पे विराजमान रहते हैं, इन पूरे पूजन के काल में क्या क्या उन्हें विधि विधान इत्यादि करना चाहिए, इन सभी के ऊपर हम चिंतन करेंगे। भगवान नारायण अपने सुदर्शन चक्र से माँ भगवती सती की श्रेणी को जब 108 खंडों में विभक्त कर दिए तो भगवती का जो योनि मंडल का क्षेत्र था वह भस्मांचल पर्वत के ऊपर में विराजमान हुआ, जहाँ पे जगदम्बा कामाख्या के स्वरूप में विराजमान। कहते हैं कि जगदम्बा का यह स्वरूप जो है वह वहाँ पे एक पाषाण के स्वरूप में परिवर्तित हो गए और जगदम्बा उसी में वास। महादेव वहाँ भस्मांचल पर्वत के स्वरूप में तथा उमानंद भैरव के स्वरूप में प्रकट रहे तथा आज भी उस जगह पर उपस्थित हैं। जगदम्बा की यह महिमा है कि वर्ष में एक बार यह जो पिंड विराजमान है वह रजस्वला होता है, यानी कि जिस प्रकार से एक स्त्री के शरीर में चंद्र नाड़ी के अनुसार महीने में एक बार माहवारी आती है, रजस्वला होती है, ऋतुमती होती है, ठीक उसी प्रकार से वह जो खंड स्थापित है उससे भी रक्त का रिसाव होता है। इतना जागृत शक्तिपीठ है, इसे पृथ्वी के रजस्वला होने का भी पर्व माना गया है जब वह रजस्वला होती है। यह पर्व विशेष करके 22 जून से 26 जून के बीच में हर वर्ष लगभग आता है। आषाढ़ के महीने में लगभग यह प्राप्त हो जाती है और कभी कभी अत्यंत दिव्य मुहूर्त बन जाता है जब आषाढ़ की गुप्त नवरात्र चल रही हो और उस समय में ही यह पर्व पड़ जाए, जैसे कि 2023 में जो है यह गुप्त नवरात्र, आषाढ़ की गुप्त नवरात्र के बीच में ही यह पर्व काल पड़ेगा। इस समय में क्या होता है उस जगह में, अम्बुवाची पर्व काल में कहते हैं कि जितने भी प्रमुख ऋषि गण सिद्धगण अशरीरी दिव्य शरीर से युक्त जो सामर्थ्यशाली जितने भी देवता ऋषि मुनि होते हैं, सभी भगवती कामरूप कामाख्या के दरबार में उपस्थित होकर के इन 4 दिनों तक उनकी सेवा पूजा पुरस्करण अपने मंत्रों की सिद्धि के हेतु वहाँ विराजमान होते हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब कि लौकिक रूप से विचरण करने वाले सिद्धगण होते हैं जो अपने उत्तम कोटि के और आगे की मंत्र सिद्धि इत्यादि की प्राप्ति के हेतु और किसी प्रकार का कोई अपराध किसी से बन गया है तो उससे उसके समनार्थ उससे मुक्ति हेतु भी उस पर्व काल में वहाँ आकर के ब्रह्मपुत्र नद जो है उसमें स्नान इत्यादि करके 4 दिन का पुरस्करण इत्यादि अनुष्ठान करते हैं। और सामान्य जन जो हम सभी हैं ये तो सभी जाकर के इस समय में वहाँ पे पुरस्करण अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, उसका अलग अपना महात्म्य है। इस समय में एक शाक्त को अथवा वह व्यक्ति जो भगवती की सेवा करते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वहाँ पे वर्ण भेद लिंग भेद इत्यादि नहीं है। कामरूप प्रदेश में वहाँ यह नहीं हो सकता है कि कोई निम्न वर्ण की कन्या है और उच्च वर्ण की कोई व्यक्ति साधक है तो वह उन्हें प्रसाद दे तो वह नहीं खा सकते हैं, या उनकी कन्या कुमारी पूजन जो होती है, कुमारी का पूजन इत्यादि का जो है उसमें वहाँ पे जाति वर्ण नहीं देखा जाता है। कोई वहाँ जाति वर्ण देखे तो उसे देवी का श्राप लगता है, ऐसा कहते हैं और ऐसा शास्त्रों में वर्णन भी मिलता है। उस समय विशेष करके साधना इत्यादि की जाती है। घर पे जो लोग साधना कर रहे होते हैं 22 से 26 जून का जो समय होता है प्रत्येक वर्ष का, इस समय शाक्त को यह करना चाहिए कि अपने घर पे देवी के जिस भी श्री विग्रह को प्रतिष्ठित किए हैं, भगवती कालिका का स्वरूप हो, और देवी पुराण महाभागवत में तो यही वर्णन है कि 10 महाविद्याओं में जो प्रमुख महाविद्या है माँ भगवती कालिका वही कामाक्षा स्वरूप से वहाँ विराजमान है। तथा तंत्र के अन्य ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि माँ भगवती काली और तारा का सम्यक स्वरूप है। कहीं वर्णन मिलता है माँ षोडशी का। तो आप यह समझ लीजिए कि 10 महाविद्याओं में आप किसी भी महाविद्या का पूजन करते हैं अथवा देवी के किसी भी स्वरूप का पूजन करते हैं तो अम्बुवाची पर्व काल के समय में आपको अपने घर में इस प्रकार का आयोजन करना चाहिए। पहले दिन यानी कि 22 तारीख के समय में 22
जून के समय में भगवती को स्नान इत्यादि करवा करके, हल्दी कुंकुम इत्यादि से स्नान करवा करके, पंचामृत से स्नान करा करके उसके बाद उन्हें शुद्ध सूती लाल वस्त्र से ढक देना चाहिए पूरा। केवल उनका चेहरा नजर आए, बाकी पूरे शरीर को अच्छे से ढक दें। उनके ऊपर कोई भारी भरकम आभूषण इत्यादि ना पहनाएं उस समय में, और उसके पश्चात आप पूजन करें। अगर नवरात्र का पर्व चल रहा हो तो उस समय पहले ही दिन जब आप भगवती का स्नान इत्यादि करवाएंगे, उसके पश्चात उनको लाल वस्त्र इत्यादि पहना देंगे ताकि बीच में श्री विग्रह को हिलाना ना पड़े। और 26 तारीख के समय अगर नवरात्र है तब तो आप नवमी को उनका वस्त्र इत्यादि हटाएंगे, लेकिन बीच में भी जब अम्बुबाची होगा तो बीच में भी आपको हटाना है, यानी 26 तारीख को उस वस्त्र को हटाना है और जगदम्बा का फिर पुनः अभिषेक इत्यादि करके, और अभिषेक के पश्चात उनका अच्छे से श्रृंगार करके तब आप आभूषण इत्यादि से उनको श्रृंगारित करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि यह श्रृंगार जो 4 दिन का होता है आपके घर परिवार में, उसका फ़ोटो खींच करके और वीडियो बना करके स्टेटस में, रील्स में, सब में नहीं डाला जाता है, ना भेजना चाहिए। आप अपने घर की किसी स्त्री का ऐसे समय का फ़ोटो तो नहीं भेजेंगे। तो यह भावना है मात्र, भगवती सर्वसमर्थ है, बुद्धि जिसकी जैसी होगी वो ऐसा सोचेगा, लेकिन अपनी भावना इस प्रकार से रखनी है कि इस समय में कभी भी अगर आप फोटो शेयर करते भी हो तो इस समय का श्रृंगार का फोटो इत्यादि लौकिक 4 भावना के कारण से ना शेयर करें, ना किसी को दिखाएं। कुलवधू के समान उन्हें गुप्त रखना है। तथा यह भी है कि इस समय में जो भगवती का श्रृंगार इत्यादि हो, घर में अगर सौभाग्यवती स्त्री हैं तो उनके हाथ से होता है तो अत्यंत उत्तम है। पंचामृत इत्यादि स्नान कराने के पश्चात भगवती को पुनः लाल वस्त्र धारण करवाना चाहिए, और उस दिन संभव हो तो हवन इत्यादि की प्रक्रिया अवश्य कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से अम्बुबाची के पर्व में एक व्यक्ति को, एक गृहस्थ व्यक्ति को या एक साधक को जहाँ पर भी स्थित हो वहाँ पे भगवती की सेवा करनी चाहिए। इन 4 दिनों में आप जिन भी मंत्रों का पुरस्चरण अनुष्ठान करते हैं, अधिकाधिक जप हवन इत्यादि करते हैं, कवच का पाठ, कवच की सिद्धि इत्यादि करने का प्रयास करते हैं, भगवती इसे अमोघ बना देती है। पूरे कौल समाज में, शाक्त समाज में जितने भी साधक होते हैं उनके लिए यह सबसे बड़ा पर्व काल है। नवरात्र इत्यादि से भी कहा जाता है हजारों गुना पुण्य। और अगर आप विवाहित है या गुरु आदेश आपको हुआ है कि आप कामरूप कामाख्या क्षेत्र में जाइए, देखिए क्षेत्र में जाने के लिए मनाही नहीं है। भगवती के उस स्वरूप में विराजमान उपस्थित जो पिंड है उनके स्पर्श इत्यादि के लिए वर्जित है कि वो स्पर्श नहीं करना चाहिए, या मूल रूप से तो अब दर्शन नहीं हो रहा है। मूल दर्शन जो अगर होता है तो उस समय में उस भावना से नहीं दर्शन करना चाहिए। इसके ऊपर एक लाइव वीडियो ऑलरेडी हम पूरा बता चुके हैं, मानना न मानना लोगों की इच्छा। तो इस प्रकार से उस क्षेत्र में रह करके भी आप तप इत्यादि कर सकते हैं। देखिए गुरु परंपरागत या जो कुल गुरु जिनके रहे हैं ना, उन लोगों से आप पूछिए। ये आजकल के जो लोग होते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, जो लोग अपने आप को बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, तुम्हें बड़ा जानकार हो, लेकिन देखिए जिनके कुल परंपरा के गुरु होंगे ना, वो लोग मना करते हैं। वो बोलते हैं कि आप जाइए, जाने की मनाही नहीं है अविवाहित को, लेकिन उस प्रदेश में जाने के पश्चात से जो मूल पीठ है और जो मूल पिंड विराजमान है वहाँ आपको दर्शन के समय में अगर अंदर जाते हैं तो नेत्र इत्यादि उनकी तरफ नहीं करना चाहिए। चरणों को देखिए या श्रृंगारित वस्तुओं को देखिए, उन्हें उनका दर्शन ही ना करें। शिखर दर्शन कर लें, वहाँ पूजन कर लें, प्रदक्षिणा इत्यादि सब करें, लेकिन मूल दर्शन विवाह इत्यादि के पश्चात, अथवा गुरु आदेश हो, आपकी अवस्था वैसी हो गई हो, आप इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो, तब उनका दर्शन पूजन करें। तो घर परिवार में भी आप अच्छे प्रकार से इस पर्व काल को पूर्ण करें तथा भगवती की परम कृपा को प्राप्त करें। आशा करते हैं कि इस विषय से आप सभी अवश्य लाभ लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।